7684063069065 ठीक है। गुड मॉर्निंग Morning क्लास। class. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, एक सेकंड जैसा आज ठीक है। सॉरी, Sorry, 5 मिनट्स डिले हो गया क्योंकि बेसिकली हाँ इसमें नेटवर्क दिक्कत आने लगी थी इसलिए। ओके, तो लोग आज थोड़ा मौसम चेंज है इसलिए मुझे लगता है नेटवर्क की थोड़ा दिक्कत आ रही है। लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो जब तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं हम लोग अभी तक सिंपल जो कमांड्स देख चुके हैं, जो यूनिट में चीज़ें देख चुके हैं। उनमें से किसी आपको कोई टॉपिक कोई चीज़ पूछनी है, कोई कमांड नहीं क्लियर हो पाया, आपकी तरफ से कोई डाउट है, कुछ कोई इश्यू कुछ पूछना है अगर, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर सकते हैं। लास्टली हम लोगों ने जो कमांड देखे जैसे कि रिडायरेक्शन पाइप का कमांड देखा कि पाइप से कैसे हम मल्टीपल कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड टी कमांड का यूज़ देखा कि टी कमांड कैसे आपके आउट एक फाइल जो कमांड्स के आउटपुट को टर्मिनल पे भी शो करता है उसके आउटपुट को, और आपके वहाँ पे भी जो किसी फाइल में वन फाइल और मोर देन फाइल में भी शो कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने टी कमांड में देखी थी। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। अभी तक तो रिडायरेक्शन टॉपिक चल रहा था कि हाउ वी रिडायरेक्ट आवर आउटपुट एंड इनपुट। वॉइस वीडियो क्लियर आ रही है सभी को? वॉइस में तो दिक्कत तो नहीं है क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है, मुझे लगता है आज वॉइस कनेक्ट होने में टाइम लगा था। तो बेसिकली आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसको कह सकते हैं कि कमांड सब्स्टिट्यूशन। कमांड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है उसको समझते हैं, उसको देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज़ को ऐड करना, कंबाइन करना या अल्टरनेट निकालना, सब्स्टिट्यूट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ का हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? कमांड्स का सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स का सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या स्पेशल सिंबल को कहें को कंबाइन कर रहे हैं अपने आउटपुट में। तो मेनली कमांड सब्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पज़ ये है, टेक्निकल जाने से पहले, कि किसी भी आप आउटपुट को अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी आउटपुट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आउटपुट स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपका प्रिंट होगा। आप चाहते हैं जैसे कि आप ने सी लैंग्वेज, जावा और अदर लैंग्वेजेस में जब आप देखिए मेन पर प्रोग्राम का पर्पस क्या होता है कि वी वांट टू प्रिंट द आउटपुट। अगर किसी प्रोग्राम में आउटपुट नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो यूजफुल नहीं है। हर किसी टास्क, हर किसी प्रोसेस, हर किसी प्रोग्राम का मेन पर्पस होता है इट शो द सर्टेन आउटपुट। हम लोग को उसके लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट आना चाहिए।
तो आउटपुट जब लाने के लिए हम सारी कोशिशें करते हैं, सारे लॉजिक लगाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो हमेशा एक रिजल्ट आना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है जो हम लोग हर कंप्यूटर में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। उसके लिए डिफरेंट लॉजिक लगाते हैं। तो जब लॉजिक एग्जीक्यूशन के बाद फाइनल रिजल्ट आ रहा है, तो उस रिजल्ट को हमें प्रेजेंट भी करना है। हमारे जो यूज़र हैं, जो इस रिजल्ट को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, उनको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उसको प्रिंट भी करना है। तो एक नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आ जाती है कि रिजल्ट आना तो सही है, लेकिन उस रिजल्ट को एक प्रॉपर वे में, फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। तो हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तरीके दिए हुए हैं। जैसे हम लोग जैसे सिंपल सी लैंग्वेज आप लोग जानते हैं, तो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ कमांड यूज़ करते हैं। तो प्रिंटफ कमांड में जो जो हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं, तो जैसे कि सपोज करिए कि आपने प्राइम नंबर निकाला है, तो प्राइम नंबर का लॉजिक कैलकुलेट किया, नंबर को इनपुट कराया। इनपुट कराने के लिए जो आप कमांड यूज़ करते हैं स्कैनफ, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जब आप प्राइम नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो उसको प्रिंट करते हैं कि दिस नंबर इज प्राइम, या योर एंटर नंबर इज प्राइम, एल्स में करते हैं कि दिस नंबर नॉट प्राइम। मतलब आपने क्या किया कि इंटरप्रेटिव वे में यूज़र को दिखाया कि क्या आपका आउटपुट है। आप जो किसी प्रॉब्लम को टू चेक द प्राइम नंबर कर रहे थे, तो इसका क्या आउटपुट आपने दिखाया। तो किसी भी प्रॉपर आउटपुट को शो करना एज ए फॉर्मेटेड वे में एक चैलेंज है आप एक प्रोग्रामर के लिए। तो उसको अलग तरीके से किया जाता है। उसको प्रॉपरली स्ट्रिंग, प्रॉपरली मैसेज को थ्रू ऐड करके हम लोग करते हैं। हम लोग स्किप सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे टैब यूज़ करते हैं, स्पेसेस यूज़ करते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ करते हैं, और भी अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो मतलब हम लोग अपने आउटपुट को एक प्रॉपर वे में, फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करने के लिए बहुत सारे टैब आउटपुट, बहुत सारे स्पेशल सिंबल को भी इंक्लूड करते हैं अपने कमांड के अंदर। तो ये एक पर्पज़ है। तो हमने क्या किया कि कमांड को या बहुत सारे सिंबल को इंक्लूड कर लिया अपने फॉर्मेट के अंदर। तो ये पर्पज़ है। दूसरी चीज़, दूसरा तरीका कहाँ पे यूज़ होता है, जब हम लोग एरर दिखाते हैं। जब आप एरर शो करते हैं, तो आप चाहते हैं एरर एक सिंपल सिस्टमेटिक या सिस्टम के फॉर्मेट में ना आ जाए। अगर सिस्टम के फॉर्मेट में एरर आ जाएगी, तो हो सकता है कि जो यूज़र है उस एरर को समझ ना पाए। तो उस एरर को हम लोग एक फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करना चाहते हैं, या यूज़र के अंडरस्टैंडर फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़, कमांड सब्स्टिट्यूशन का यूज़ सिंबल्स को इंक्लूड करने के लिए ये होता है। तो जो भी आपका कमांड, जैसे कि यूनिक्स में जो हम लोग बैश शेल यूज़ करते हैं, तो कमांड सब्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस है। अब हम लोग अपनी लैंग्वेज में आ जाते हैं। अभी तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा यूनिक्स के अंदर। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि यूनिक्स के अंदर कमांड सब्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है, क्या यूज़ है। तो यूनिक्स सेल के अंदर जो बैश शेल जो हम लोग यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड सेल होती है। उसमें कमांड सब्स्टिट्यूशन क्या है कि स्टैंडर्ड आउटपुट से कंटेंट को लेता है। स्टैंडर्ड आउटपुट से उसको आउटपुट मिलता है, और उस आउटपुट कंटेंट को वो लेने के बाद कमांड लाइन, कमांड लाइन जो जहाँ पे रन होता है आपका कमांड, उसको भी इंक्लूड करता है, उसके भी चीज़ों को लेता है, और स्टैंडर्ड आउटपुट की कंटेंट को और कमांड लाइन के कंटेंट को कंबाइन करके आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कंटेंट शो करता है। तो इन द यूनिक्स सेल, command substitution is where the standard output of one process becomes part of the command line for another process। कि अगर आप किसी स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल, जो स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल है, उसके कंटेंट को आप किसी अदर कमांड लाइन प्रोसेस में इंक्लूड करना चाह रहे हैं और एक फाइनल रिजल्ट देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कमांड सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। इसमें जो एक आपकी स्टैंडर्ड आउट की जो प्रोसेस है और जो कमांड लाइन की प्रोसेस है, ये दोनों चाइल्ड प्रोसेस होती हैं, जो कि अलग अलग रन करती हैं और फाइनली आपको रिजल्ट देती हैं। क्योंकि आपने जैसे कि कोई मैसेज लिखा, तो वो भी एक प्रोसेस, एक कमांड है, और आपने कोई कमांड अगर सिस्टम से उठाया, तो वो भी एक अदर कमांड्स हो गया। तो उस तरह से, जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल से भी डिस्कस करेंगे कैसे होता है, और क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी आप जानिए कि जो भी आपका स्टैंडर्ड आउट है, उससे हमें आउटपुट मिलता है, वो एक प्रोसेस है, एक चाइल्ड प्रोसेस है। और इसके साथ साथ कमांड लाइन पे जो चीज़ें रन होती हैं डायरेक्टली, जैसे कि ls-l है, डेट कमांड है, pwd कमांड है, जितने भी कमांड हम लोगों ने रन किए हैं, वो स्टैंडर्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड लाइन पे रन होते हैं।
तो कमांड लाइन पे जो आर्गुमेंट रन होते हैं और किसी भी स्टैंडर्ड आउट फाइल से जो आउटपुट निकलते हैं, इन दोनों प्रोसेस को अलग इंडिविजुअली चाइल्ड प्रोसेस की तरह रन किया जाता है और फाइनल आउटपुट में कंबाइन करके प्रिंट किया जाता है, सेल इसको करता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूनिक्स के अंदर कमांड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। So if we want to discuss the main definition, then in the Unix cell, command substitution is where the standard output of one process becomes part of the command line for another process. Both the process would be child process of the cell itself. तो ये आपने वही लाइन जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है कि जो भी आपका कमांड सब्स्टिट्यूशन है वो स्टैंडर्ड आउटपुट के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, उसके रिजल्ट को लेता है और साथ में कमांड लाइन में जो चीजें रन होती हैं उन कमांड्स को भी उनको रन करके और एक अदर चाइल्ड प्रोसेस में एग्जीक्यूट करके दोनों के आउटपुट को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट आपको देता है। ये कॉन्सेप्ट यूनिक्स के अंदर कमांड सब्स्टिट्यूशन का है। अब आगे थोड़ा सा इसको और समझते हैं। ये जैसे कि हम लोग ये काम और जगह भी करते हैं। जैसे हम लोगों ने पाइपिंग पढ़ा है, उसके अंदर भी हम लोग दो कमांड को कंबाइन करते थे। डबल एंड साइन को यूज करके भी दो कमांड को हम लोग यूज करते थे, कंबाइन रिजल्ट निकालते थे। सेमीकोलन का यूज करके हम मल्टीपल कैट कमांड को एक साथ रन करते। मतलब ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, कई चीजों को कंबाइन करके प्रेजेंट करना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट उसी तरह से है, थोड़ा सा इसमें चेंज है कि द कमांड सब्स्टिट्यूशन इज सिमिलर concept like piping which takes the input from the standard input and print the output standard output। ऐसा होता है पाइपिंग के अंदर, हम लोग यही करते हैं और अदर कमांड्स में भी हम लोगों ने देखा। लेकिन कमांड सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि द प्रोसेस sees the standard output of the first process on it command line। ये क्या करता है कि आपके जो मैंने बताया कि दो अलग प्रोसेस हैं, एक आपके स्टैंडर्ड आउटपुट से आउटपुट निकाल रहा है, एक कमांड लाइन से निकाल रहा है। तो दो प्रोसेसेस हैं, तो अपनी जो सेकंड प्रोसेस है वो फर्स्ट प्रोसेस के आउटपुट को कंटिन्यूअस विजिट करती है, देखती है, और जब उसका आउटपुट आ जाता है स्टैंडर्ड आउट जो है आउटपुट दे देता है पहली प्रोसेस को, तब ये प्रोसेस जो होती है वो अगली वाली प्रोसेस को, जो कमांड लाइन से हमें अटैच करने वाली प्रोसेस है, उसको इंक्लूड कर देती है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एक दो एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आप कमांड लाइन पे डेट कमांड लिखते हैं, तो डेट कमांड क्या प्रिंट कर देता है? सिस्टम से आपकी डेट को प्रिंट कर देता है। सिस्टम पे जो डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, उसको प्रिंट कर देता है। ऐसा होता है। अब हम चाहते हैं कि जो सिस्टम की डेट प्रिंट हो रही है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाते चलूं तो ज़्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है तो मैं वीडियो अपना ऑफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो बार बार ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो आपको ये स्क्रीन शेयर दिख रही है। अब यहाँ पे जो हम लोग कमांड सब्स्टिट्यूशन का देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल ये हुआ कि जैसे कि डेट कमांड क्या प्रिंट करता है? करेंट डेट प्रिंट कर रहा है। अब सपोज करिए हम चाह रहे हैं कि इस डेट को अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट करें, तो क्या करेंगे? मान लिया कि हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। मतलब कि ये जो कमांड लाइन जो चीज, अभी दो चीजें समझिएगा। कमांड लाइन में हमने क्या रन किया है? डेट कमांड रन किया है। उसने आउटपुट क्या दिखाया है? सिस्टम की डेट टाइम दिखा दिया, करंट सिस्टम की डेट। अब हम क्या करते हैं कि इसको अपने स्ट्रिंग में ऐड करना है हमें। तो सबसे पहले इसको एक स्टोर कर लिया।
MID का एक वेरिएबल बनाने का तरीका भी यही है कि सिंपल नाम देते हैं और उसमें स्टोर कर लेते हैं। अब हम लोग ने क्या करना है कि जैसे कि इसको प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे देखिए कि ये हुआ है कि आप जो सिस्टम की डेट देख रहे थे, जो सिंपल कमांड लाइन पे डेट कमांड रन हुआ है, उसने क्या किया कि सिस्टम की डेट को शो कर दिया, जो फॉर्मेट होता है। लेकिन इसको जैसे कि स्क्रिप्ट में हम चाहते हैं कि बाय चांस आप कहीं पे प्रिंट करना चाहते हैं, किसी लोकेशन पे प्रिंट करना चाहते हैं, या किसी मैसेज के साथ प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस कमांड लाइन जो भी है प्रोसेस है, यहाँ पे डेट कमांड को प्रिंट कर रहा है, तो उसको अपने स्ट्रिंग अपने कॉन्सेप्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे एक कमांड सब्स्टिट्यूशन का यूज हुआ है कि उसको कैसे, क्या तरीका है कि एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उसको इको कमांड में हमने प्रिंट कर दिया, जो कि ये सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि आप प्रिंटफ करते थे और प्रिंटफ में आपने एवरेज निकाला है 10 नंबरों का, और उसको सम करके प्रिंट कंप्यूट किया है, और कंप्यूट करने के बाद उस एवरेज को आप प्रिंट कर रहे हैं, क्या लिखते हैं, प्रिंटफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज, और उसमें आप क्या करते हैं, परसेंटेज डी लगा देते हैं और कॉमा एवीजी ऐसा कर देते हैं, तो वो प्रिंट हो जाता है वेरिएबल के साथ, आपका वो मैसेज प्रिंट हो जाता है। तो आपने क्या किया कि वेरिएबल की वैल्यू और अपना मैसेज साथ में प्रिंट कर लिया। ठीक यहाँ पर भी यही हुआ है कि यहाँ पे एक प्रोसेस है, चाइल्ड प्रोसेस, जो कि सिस्टम की डेट को प्रिंट कर रही है, और एक प्रोसेस क्या है, इको प्रोसेस है, जो कि आपके मैसेज को प्रिंट कर रही है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो चाइल्ड प्रोसेसेस रन हो रही हैं, एक डेट को प्रिंट कर रहा है, तो सबसे पहले डेट कमांड रन हो जाता है, और जो रन होता है ये स्टैंडर्ड आउट में चला जाता है। डेट कमांड का आउटपुट क्या है, जो हमें ऊपर दिखाई पड़ रहा है कि थर्सडे दिसंबर 10 और 2020, तो ये आपका डेट कमांड का आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउट का आउटपुट है। अब ये आउटपुट उसको स्टैंडर्ड आउट से मिलता है, अभी हमने यही बताया कि स्टैंडर्ड आउट से उसको आउटपुट मिल जाता है पहली प्रोसेस का। दूसरी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस नंबर 2, इको कमांड, जो कि आपका प्रिंट कर रही है, मैसेज प्रिंट कर रही है। अब सेकेंड प्रोसेस, इट इज सीज द फर्स्ट process. When the process is computed, the result stored in the standard out, and फर्स्ट प्रोसेस का जो रिजल्ट आया है स्टैंडर्ड आउट में जो आया है, यहाँ पे इसके हमारे केस के अंदर एक जो डेट आई हुई है, इस रिजल्ट को सेकेंड प्रोसेस जो इको वाला प्रोसेस है, जो कि प्रिंट कर रहा है टुडे डेट इज, ये इको की प्रोसेस है, ये उस प्रोसेस को, उसके आउटपुट को कंबाइन कर ले रही और हमें फाइनल रिजल्ट दे रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज known as command substitution, in which we include the two child processes in the same line. इसी को और भी, जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं, सिंपल सपोज करिए कि मान लिया कि कुछ भी किया जा सकता है। मान लिया कि आप फाइल शो कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ फाइल शो कर रहे हैं, जैसे कि आपने शो किया कि मान लिया कि TF इक्वल टू, और ये जो हम बैक कोट लगा रहे हैं, ये कमांड सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है, कमांड को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज होता है। सॉरी, इसको देखते हैं, वो जो है बैक स्लैश लगेगा। अब जैसे यहाँ पे एक और देख रहे हैं हम लोग कि PWD से हम लोगों ने देखा है, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, ये क्या करता है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो कर देता है। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने क्या किया, अपने मान लिया कि हमें प्रोग्राम में इसको यूज करना है, और हमने लिखा कि माई प्रेजेंट डायरेक्टरी नेम इज, कमांड क्या होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का, PWD।
लेकिन हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, TF। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि PWD एक कमांड है, उस कमांड को का आउटपुट जो आएगा वो कमांड लाइन आउटपुट है जो स्टैंडर्ड आउट को जाएगा, और उसको उस आउटपुट को आपने एक TF वेरिएबल में सेव कर लिया है, और उस वेरिएबल की वैल्यू नेक्स्ट इको माई प्रेजेंट डायरेक्टरी कमांड के थ्रू आपने प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे कमांड सब्स्टिट्यूशन किसी भी चीज को कर सकते हैं हम लोग, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर हम यूज करना चाहें कि सिंपल कोई भी कमांड अगर स्टोर करके हम रन कर सकते हैं और उसको प्रिंट किया जा सकता है। तो कमांड सब्स्टिट्यूशन यही करता है कि दिस प्रिंसिपल इज सिमिलर टू दैट प्रीवियस वन। द प्रिंसिपल इज सिमिलर इन कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग द पाइप। The principle is similar in concept, but actually quite different from use of pipes. पाइपिंग की तरह से ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? Quite different from the use of pipes to connect a standard output of one process to the standard input of another. It connects a standard output of one process to the standard input of the another. अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है एक प्रोसेस का, PWD का, उस प्रोसेस के स्टैंडर्ड आउट को हमारे इको कमांड के स्टैंडर्ड इनपुट से इसने कंबाइन कर लिया। ये यहाँ पे कमांड सब्स्टिट्यूशन में होता है, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड आउटपुट इज यूज्ड इन, अब ये भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे आ सकता है कि पाइपिंग और कमांड सब्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है, तो वो हम लोग देख रहे हैं। The standard output is used in both scenario, but in one scenario the second process sees that on its standard input, whereas in the command substitution scenario the second process sees the standard output of the first process on the command line. दोनों में ही आपके जैसे पाइपिंग के अंदर भी स्टैंडर्ड आउटपुट को हम लोग देखते हैं और उसको अदर कमांड में से भेजते हैं, और कमांड सब्स्टिट्यूशन में भी भेजते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि द स्टैंडर्ड आउटपुट इज यूज्ड इन बोथ सिनेरियो, दोनों में यूज हो रहा है, बट इन द पाइपिंग कॉन्सेप्ट द सेकेंड प्रोसेस सीज दैट वन इट्स स्टैंडर्ड इनपुट। सेकेंड प्रोसेस स्टैंडर्ड इनपुट को देखती है, मतलब वहां से ट्रांसफर होता है। लेकिन कमांड सब्स्टिट्यूशन, इन कमांड सब्स्टिट्यूशन द सेकेंड प्रोसेस सीज द स्टैंडर्ड इनपुट। The second process sees the standard input. दोनों का डिफरेंस एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो पाइपिंग और कॉन्सेप्ट और कमांड सब्स्टिट्यूशन दोनों ही स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट को शो यूज करती हैं, दोनों में ही वैल्यूज आपकी ट्रांसफर होती हैं। लेकिन जो पाइपिंग कॉन्सेप्ट होता है वहां पे द सेकेंड प्रोसेस सीज दैट ऑन इट्स स्टैंडर्ड इनपुट। सेकेंड प्रोसेस जो होती है वो स्टैंडर्ड इनपुट को देखती है, उसको यूज करती है, स्टैंडर्ड इनपुट को अपने आउटपुट के लिए रन करती है। लेकिन कमांड सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है? इन द कमांड सब्स्टिट्यूशन द सेकेंड प्रोसेस सीज द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस ऑन इट कमांड लाइन। जो सेकेंड प्रोसेस होती है वो स्टैंडर्ड आउटपुट को देखती है, फर्स्ट प्रोसेस के स्टैंडर्ड आउटपुट को देखती है, और जो कि कमांड लाइन होता है। जैसे हमने अभी कमांड लाइन के आउटपुट को पहले देखा, डेट कमांड का कौन सा कमांड है? कमांड लाइन का आउटपुट है। PWD कमांड कौन सा है? कमांड लाइन का आउटपुट है। तो ये सारे आउटपुट्स को वो देखकर उसके रिजल्ट को वो शो यूज करती है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा चेंज है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें हैं। अब जैसे इसको एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आपके पास एक एग्जांपल है कि बहुत सारी फाइल्स है रखी हुई हैं, जिसके अंदर सी की फाइल है, टेक्स्ट की फाइल है, अदर हेडर फाइल है, हाइड फाइल है, हर तरह की फाइल है। तो इन सब फाइलों में अगर इफ वी वांट टू फाइंड ऑल द सी सोर्स फाइल, इफ वी वांट टू फाइल ऑल द सी सोर्स फाइल एंड काउंट द लाइन ऑफ कोड, और उन फाइलों के लाइन ऑफ कोड को आप काउंट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास लाइन ऑफ कोड को काउंट करने के लिए कमांड हमारे पास है WC कमांड है। तो WC कमांड क्या करता है कि इट टेक्स द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फ्रॉम द कमांड लाइन।
WC कमांड आपके लिस्ट ऑफ फाइल जो है उसको, जरा मैं कुछ लोग को परमिट कर दूं अभी है यहाँ। तो ये आपके WC कमांड क्या करेगा कि सारी फाइलों की लिस्टिंग को कंटेन कर लेगा, और उसके बाद सिंपल उसका यूज एक आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, उसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कमांड सब्स्टिट्यूशन का। जैसे कि एक कमांड, छोटा सा कमांड हमने रन किया कि सपोज करिए हमारे डायरेक्टरीज में बहुत सारी फाइलें हैं। मैंने बताया कि कुछ फाइलें TXT नाम की हैं, कुछ C की हैं, और बाकी डायरेक्टरीज हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो सारी फाइलें जो कि TXT एक्सटेंशन की हैं, उन सभी फाइलों को फेच किया जाए, फाइंड किया जाए, सर्च किया जाए, और फाइंड करने के बाद उनके जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, कितनी लाइन हर फाइल में कितनी लाइंस हैं, उन लाइन को प्रिंट करें। तो यहाँ पे देखिए एक साथ दो कमांड रन हो रहे हैं, कमांड सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है। अभी तक इको में सिंपल मैंने बताया था, अब लेकिन इको में के अलावा भी कमांड सब्स्टिट्यूशन कई जगह यूज होता है। यहाँ पे ये नहीं कहा कि किसी एक पर्टिकुलर कमांड का नाम नहीं लिया, किसी भी कमांड में अगर हम मल्टीपल कमांड्स के स्टैंडर्ड आउट को यूज करके, कमांड लाइन के आउटपुट के यूज करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि आप चाहते हो कि आपके डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, TXT फाइल है। आप लोग अपनी अटेंडेंस प्लीज सभी लोग फिल कर दीजिए, तब तक मैं इस एग्जाम्पल को समझा देता हूँ आपको कि इसमें आपकी TXT फाइल है, C की फाइल, हेडर फाइल, सब तरह की फाइल है, डायरेक्टरी भी कुछ भी है, वो आपकी अवेलेबल है। मैंने देखिए आपके सामने *.st लिखा है ऑल के लिए। अगर डायरेक्टरी का नाम पता होता तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम देते हैं। तो अब इन ऑल फाइल्स में हमने क्या किया, नेम एट्रीब्यूट देखा कि अगर इन फाइल में जो नेम्स हैं, मतलब कि इस पे देखा कि क्या .txt का नाम का कुछ है क्या, या .c किसी भी तरह का हो सकता है, उन सारी फाइलों को सर्च करो, फाइंड करो, फाइंड कमांड, फाइंड फाइल्स। सर्च करने के बाद ये एक पहला टास्क हो गया, फर्स्ट टास्क हो गया, फाइंड name of TXT files in the current directory, in the given directory, then use it for other process। तो ये आपकी पहली प्रोसेस होगी, कमांड लाइन हो गई। अब आपने क्या किया कि इस कमांड लाइन प्रोसेस को एक अदर प्रोसेस में यूज कर लिया है, जो कि कमांड सब्स्टिट्यूशन में होता है। अदर प्रोसेस क्या है, WC-L। तो WC-L क्या यूज होता है, ये कमांड नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है गिवन फाइल के अंदर। अगर आप एक फाइल देते तो एक फाइल की लाइन दिखा देता, जैसा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक फाइल नहीं दिया, हमें नहीं पता, हम चाहते हैं सारी फाइलें जो हैं, अगर TXT फाइल हैं, उन सभी फाइलों में अगर नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे सारी फाइलों को सर्च किया सिस्टम ने रन टाइम पे, और सर्च करने के बाद उसको, उसका जो भी आउटपुट आया है वो स्टैंडर्ड आउटपुट दे दिया। और वो स्टैंडर्ड आउट, ये एक सिंगल चाइल्ड प्रोसेस है, एक चाइल्ड प्रोसेस है। अब इस चाइल्ड प्रोसेस के आउटपुट को एक दूसरी चाइल्ड प्रोसेस यूज कर रही है, WC-L। ये इसी आउटपुट पे फिर से वर्क कर रही है, और इन सभी फाइलों में, जैसे demo.txt, f1md, जो भी टाइप फाइल है, इन सभी फाइलों में नंबर ऑफ लाइंस को शो कर रही है। तो ये कमांड सब्स्टिट्यूशन का यूज हो रहा है कि आप एक कमांड के आउटपुट को, स्टैंडर्ड आउटपुट को, इसने कमांड लाइन के आउटपुट को एक अदर प्रोसेस में यूज करते हैं और अपने डिजायर्ड आउटपुट को देखते हैं। तो इस तरह से इस अपने कई सारे कमांड्स के सब्स्टिट्यूशन को आप यूज कर सकते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ये टॉपिक आने पे हम लोग इस चीज, इस सिंपल एग्जांपल को जो रन हो रहा है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। बाकी बुक्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दिए, लेकिन छोटा सा एग्जांपल ये है कि इसको आप जैसे कि कमांड सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट जब आता है तो उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं।
तो अब कंक्लूड मैं कर देता हूँ कि कमांड सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे थे, इसका मेन पर्पस है कि कमांड सब्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सेप्ट इन द यूनिक्स बैश शेल, यूनिक्स शेल, which uses the standard output, which uses the standard output uh, from the command line, and a standard output command line value transfer it to the next process, child process, then we get the final output. Command line command substitution in which the standard output of one process becomes part of the command line of another process. Both of the process would the child process of the shell itself. दोनों ही प्रोसेस जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक प्रोसेस आपकी ये वाली प्रोसेस है, शुरू वाली फाइंड वाली प्रोसेस है, दूसरी प्रोसेस WC वाली है। तो फाइंड वाली प्रोसेस जो है पहले चाइल्ड प्रोसेस है, अगेन नेक्स्ट प्रोसेस WC प्रोसेस है, और दोनों प्रोसेस के इन अलग अलग आउटपुट रन होके हमें कंबाइंड आउटपुट दे रहे हैं। और एक चीज और हमने इसमें बताया कि कमांड सब्स्टिट्यूशन का को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि अपने पाइपिंग कॉन्सेप्ट थे। पाइपिंग कॉन्सेप्ट में भी हम लोग कमांड्स को कंबाइन करके स्टैंडर्ड आउटपुट को ट्रांसफर करते हैं दूसरे कमांड के अंदर, लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस होता है। इन द पाइपिंग द सेकेंड प्रोसेस सीज दैट वन इट्स इन स्टैंडर्ड इनपुट। पाइपिंग के अंदर जो सेकेंड प्रोसेस होती है अपने प्रीवियस कमांड के आउटपुट को यूज करती है। पाइपिंग के अंदर जो कमांड होता है वो मोर देन वन कमांड होते हैं, तो अगर सेकंड प्रोसेस है वो अपने प्रीवियस कमांड के को एज ए इनपुट लेती है। लेकिन कमांड सब्स्टिट्यूशन के अंदर द सेकंड प्रोसेस सीज द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस ऑन इट्स कमांड लाइन। कमांड लाइन पे सेकंड प्रोसेस जो होती है वो अपने फर्स्ट प्रोसेस के स्टैंडर्ड आउटपुट को यूज करती है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है और इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। एक बार इसको फिर से रन करके देखिएगा और भी आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है उसको बना के ऐसे ही बना के देखिए। जैसे ये मैंने क्वेश्चन जो एग्जांपल आपके दिखाई आपने अभी बनाया कि उन्होंने दिया था दूसरे तरीके से, लेकिन हमने देखा कि अगर टेक्स्ट फाइल को अगर एक साथ देखा जाए और डब्ल्यू उसमें निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे। ऐसे ही आप मान लिया कि आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे हमने अभी वहां पे तो नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड कर रहे थे, यहाँ पे मैंने क्या किया कि सभी फाइल को सर्च करो, टेक्स्ट फाइल है उनको दिखा दो, उनकी लिस्टिंग दिखा दो। तो थोड़ा सा चेंज हो गया कि यहाँ पे भी कमांड सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ, ls-l उस फाइलों को दिखा रहा है, सभी फाइलों को शो कर रहा है। तो इस तरह से अपने आप कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं स्क्रिप्ट बनाते समय कि क्या करना है। प्रॉब्लम खुद सोचिए और उसका यूज करके दो चार चीजें जैसे कि करिए। हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम आप उसको डिस्कस करके कर लें। उससे दो तीन कॉन्सेप्ट आप जब रन करेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, मुझे लगता है ये सभी को क्लियर हो गया। और इसको देख लीजिएगा, ये मैंने शुरुआत से बताया था आज कैसे सिंपल एक शुरुआत मैंने बताई कि कैसे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, इको कमांड में यूज कर रहे हैं, सिंपल यूज कर सकते हैं। और सिंपल यूज के साथ साथ हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों में भी कमांड सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे WC लाइन को देखने के लिए, लिस्टिंग को देखने के लिए हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसी तरह से अपने प्रॉब्लम को खुद से बनाइए और उसको रन करके देखिए टर्मिनल पे। इससे काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको आने लगेंगी, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में इसी तरह से चीज़ें आपको आती हैं, इसे ही आपके यहाँ पे लॉजिक बनते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? ये कमांड सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कैसे रन करेगा, एग्जाम्पल क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ओके, यस सर। तो सभी लोग एक बार इन्हीं एग्जाम्पल को कर सकते हैं और कुछ और एग्जाम्पल अपने मन से सोच के कुछ कुछ जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं तो सब चीजों को कुछ कुछ एग्जाम्पल, सब 10-20 एग्जाम्पल अपने आप से कर लीजिए। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब स्क्रिप्टिंग बनाते हैं आप तो स्क्रिप्टिंग में भी यही चीज आप यूज कर सकते हैं, वहां पे भी यही यूज होता है, लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट सिनेरियो यूज होता है। अब हम जैसे आगे चल के लूप और कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, तो कॉन्सेप्ट तो उसमें वही आप जब उसमें लगा देंगे तो लॉजिक बन जाएगा और पूरा रन होने लगेगा।
तो इसको करके देखिए और फिर आगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक इसेंशियल सेल प्रोग्रामिंग है। अभी तक तो यूनिक्स का सब कुछ आपको बता दिया मैंने। अब एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ शेल प्रोग्रामिंग। तो हम लोग उसके कुछ पार्ट को रन करके देखेंगे, कैसे सेल वेरिएबल क्रिएट होते हैं, कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट रन करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट है, ज़्यादा हाई लेवल पे तो स्क्रिप्टिंग नहीं है, लेकिन इस पार्ट से आपके प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम आ सकते हैं रन करने के, जो आपने बना रखे हैं पहले। तो उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, कैसे यहाँ पे भी आपका इफ है, फॉर है, ये सब लगता है, वाइल लगता है, डू वाइल लगता है। तो उसको लगा के कैसे अब इन्हीं सब चीज़ों से कमांड सब्स्टिट्यूशन, ये सब फीचर लगा के आप और पावरफुल स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप स्क्रिप्टिंग करेंगे तो इस सब चीज़ों का यूज़ होगा। तो इन जो जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे खूब सारे एग्जाम्पल करिए, खुद उसको करिए, अपनी प्रॉब्लम खुद सोच के करिए, और उससे आपको इंटरेस्ट आएगा और फिर आगे आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है। अटेंडेंस सभी नहीं दे रही बेटा, अटेंडेंस नहीं अच्छा आ रही, ठीक है। सभी लोग अटेंडेंस इसमें फिल कर दीजिए, जिसका रह गया है 42 लोग हैं मुझे लगता है। और सेल्स की कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग और भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, रिवाइज करेंगे। जो आप टॉपिक, जो भी कमांड आपको कोई नहीं आ रहा है उसके बारे में देखिए, लिखिए, उसको नोट डाउन करिए और बताइए, उसको हम लोग देखेंगे और आपको बताएंगे, रन करेंगे उसको, क्वेश्चन को। ठीक है। अटेंडेंस सभी की हो गई। थैंक यू, थैंक यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।